नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। नवरात्र में किस तरह के उपाय करके भाग्य को चमकाया जा सकता है, आज ही हमें बताएंगे आचार्य जी। आज नवरात्र का छठा दिन है, तो आज माँ के छठे और सातवें स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि की आराधना कैसे करें, ये भी बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे आए जीवन में खुशहाली? कैसे करें माँ कात्यायनी और कालरात्रि की आराधना? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ जीवन सफल बनाने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है चैत्र और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है मृगशिरा, योग है सौभाग्य और करण है कौलव। और आज जो व्रत और पर्व मना रहे हैं, इस व्रत को, इस पर्व को यमुना छठ के नाम से जानते हैं। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ऐसे संयोग बनते हैं कि आप क्रोध पर यदि नियंत्रण न रख पाएं तो परिस्थितियां आज बेहद गंभीर हो सकती हैं। अपने किसी खास व्यक्ति के साथ आज आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अधिक काम की वजह से आप इस मुलाकात को, इस अवसर को बहुत ज़्यादा एंजॉय ना कर पाएँ। आपको एंजॉय करने का बहुत अच्छा समय ना मिल पाए, बहुत अच्छे तरीके से आप समय व्यतीत न कर पाएं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की साधना के साथ साथ शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आज के दिन में शुभता लाएगा। और जल्दीबाजी में आज कोई भी काम यदि करते हैं तो काम बिगड़ सकता है, तो जल्दीबाजी में काम ना करें। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन, और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में कमी व व्यय में वृद्धि संभावित दिखाई देती है। पुरानी बातों को लेकर के बैठने का दिन आज नहीं है। आज का दिन है आगे बढ़ने का और जीवन में और अधिक लाभ कमाने का। तो पुराने दिनों में जो हो गया उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। आगे बढ़ करके बहुत सारे काम आज करने हैं आपको, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। तो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर इन जिम्मेदारियों के प्रति आपको अब तैयार हो जाना चाहिए। आज की तिथि में देवी भगवती के समक्ष बैठ करके नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको हर प्रकार के सुख सौभाग्य के साथ धन, धान्य, भूमि, वाहन इत्यादि सारे सुख मिलते हैं जीवन के। तो ये मंत्र आज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी और चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। आज की तिथि में यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती। अगर कोई ट्रैवल का प्लान है तो उसे टाल देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में चिंता व मानसिक तनाव और दबाव बढ़ सकता है। दिल की बात अगर दिल में ही रह जाए तो बहुत देर हो जाती है, इसलिए अपने मन की भावना जो भी है आपको अपने उच्चाधिकारियों से या किसी परिजन से कुछ बात करनी है। जिस बात को करने में आप काफ़ी समय से झिझक महसूस कर रहे थे, आज वह बात आपको मन खोल करके कर लेनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी भगवती को नारियल और चुनरी अर्पित करें और वहीं भगवती के समक्ष बैठ करके मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। इससे आपको मनोवांछित जो फल है उसकी प्राप्ति भी होती है और जो असुरक्षा की भावना है, जो रक्षा आप चाहते
चाहते हैं कि भगवती आपकी रक्षा करें, देवी देवता आपकी रक्षा करें, आपका कल्याण करें, इस प्रकार से आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। आज की तिथि में ऐसे संयोग दिखते हैं कि आपकी जो मित्र मंडली है, यानी जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो कहीं ना कहीं से गलत हो जाए। तो थोड़े थोड़े समय पर अपनी मित्र मंडली को देखते और परखते रहना चाहिए कि कहीं गलती से उसमें कोई गलत व्यक्ति तो नहीं जुड़ गया। गलत मित्रों की संगत से आज दूर रहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक जीवन में आज आपके ऊपर गंभीर आरोप लग सकते हैं। आज उन गलतियों से सीख लेना चाहिए जो पहले आपने पुराने समय में कर रखी है, और आने वाले समय में उन गलतियों को न दोहराएं, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। आज परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो आज आपको करना यह है कि ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उसके बाद कम से कम 3 पाठ दुर्गा चालीसा करें। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति आज आपके ऊपर बनती है, उससे बचने के लिए 1 टुकड़ा कपूर लेकर के उस पे 2 साबुत लौंग रखें और उस कपूर को प्रज्वलित करके उस कपूर से देवी भगवती की आरती करें, लौंग के साथ, जलते हुए लौंग और कपूर के साथ। तो जितनी भी आज आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन रही हैं, जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आप किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लांछन से बच जाएंगे, किसी भी प्रकार के अपमान से बच जाएंगे। आज जहां तक संभव हो आपको अपने से स्वयं खुद से, अगर आप ड्राइव करते हैं तो वाहन का प्रयोग आज आपको नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है बाहर से। और जहां तक आपकी आज ग्रहों की स्थिति बताती है, राशि की स्थिति बताती है कि विदेश यात्रा से पर जाने का भी कोई संयोग बन सकता है। विदेश यात्रा के लिए भी संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर के आज आपको काफ़ी क्रोध और काफ़ी गुस्सा आ जाए, लेकिन ये परिस्थितियां, गुस्से की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, तो अपने गुस्से को नियंत्रित और कंट्रोल रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना करने के साथ साथ ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिए। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति आज बन सकती है। आज आपको किसी बड़े व्यक्ति की सलाह, यानी किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। आज आप अपनी परेशानी का हल जानने के लिए परिवार के बुजुर्गों का यदि सहारा लेते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, कुछ मार्गदर्शन मांगते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो समस्या है, जो चिंता है, या परिवार में परिजनों में पति पत्नी में जो वाद विवाद की स्थिति है, वो दूर हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बलभद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में या स्वयं अपने बारे में बहुत बुरा नहीं सोचना चाहिए। अक्सर व्यक्ति की मन स्थिति ऐसी होती है, जब समय ठीक नहीं चल रहा होता, परिस्थितियां ठीक नहीं होती, तो व्यक्ति अपने ही बारे में बुरा सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार के बुरे विचारों को मन में मत आने दीजिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। धन अधिक खर्च हो सकता है। आज किसी अच्छे काम को करने में कुछ पैसे अगर खर्च होते हैं, कुछ धन व्यय होता है, तो अवश्य करना चाहिए। आज जहां भी आप पैसा लगाएंगे, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं आने वाले भविष्य में। इन नवरात्रियों में जिस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की कि भगवान श्री राम की आराधना का बहुत महत्व होता है, तो आज की तिथि में ओम श्री रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आज किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहने से बचिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए, आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ सकता है। जिम्मेदारियां आपके ऊपर कुछ बढ़ाई जा सकती हैं। कोई बड़ा और लंबा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। पैसे के महत्व को समझिए और फिजूल खर्ची करने से आपको बचना चाहिए। आज की तिथि में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और किसी व्यक्ति की बुराई करने से बचिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धार्मिक कार्य में आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है। कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं बाहर का, जिसमें आपको अपने दोस्तों या मित्रों परिवारों के साथ कहीं जाना पड़ जाए, उनको साथ ले जाना पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। आप एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी भगवती की आराधना के साथ साथ महादेव की आराधना करना, शिव की आराधना करना शक्ति के साथ बहुत लाभकारी होता है। तो ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। यात्रा के लिए परिस्थितियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यात्रा में कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या क्या रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर व्यापारी वर्ग के लिए कारोबार में विस्तार होने की संभावना दिखाई देती है। जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे अवसरों को, पलों को एंजॉय करना चाहिए। तो जो छोटे अवसर आते हैं उन्हें यूं ही जाने मत दीजिए, उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ें। और अब बारी है कुंभ राशि वालों के लिए, देखते हैं क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में हो रहे परिवर्तन आपके लिए लाभदायी होने वाले हैं। आपका कोई मित्र आज आपसे मदद मांगने के लिए आ सकता है, आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बद्री नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय बहुत बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, देख लेते हैं कैसी है सितारों की चाल मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का आज आपको मौका मिल सकता है। यानी आज आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है, उसको और अच्छा बनाने के लिए आज आप मेहनत कर सकते हैं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले आज आपको खुद अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास और संकल्प करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। परिवार के और आपके आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनादर ना करें। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। नवरात्र में शनिवार के दिन का बेहद खास महत्व होता है। नवरात्र में शनिवार के दिन खास माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ भगवान श्री राम व बजरंग बली की पूजा अगर आप करते हैं तो विशेष फलदायी होता है, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। शनिवार के दिन जो भी भक्त श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, दुर्गा चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे शनिदेव और अशुभ ग्रह यानी मंगल के साथ साथ राहु केतु के दोष भी नहीं परेशान करते, वह भी नहीं सताते। नवरात्र के शनिवार को बजरंग बली को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जिसे कहते हैं वह अवश्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के शनिवार को सूर्योदय के समय में, सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्तों को ला करके उन पे राम नाम लिख करके इन पत्तों की माला बना करके इसे हनुमान जी को पहना देना चाहिए, हनुमान जी को धारण कराना चाहिए। इससे कारोबार की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह प्रयोग बिल्कुल शांत चित्त होकर के एकदम चुपचाप करें। इस प्रयोग को करते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए और आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो कोई आपको टोके ना। नवरात्रि में मुक्त हस्त से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। मुक्त हस्त का मतलब है खुले हाथों से, खुले दिलों से। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई ना कोई उपहार अवश्य दें। अपने माता पिता, भाई बहन और पत्नी को भी कोई ना कोई उपहार दे करके आप उन्हें चकित कर सकते हैं या यूं कहें कि उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे समय पर, ऐसी तिथियों में आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यकीन मानिए उन सभी के मुख से आपके लिए जो भी आशीर्वचन निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा, उससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी भी कम नहीं पड़ेगा।
आपने माता का आवाहन अपने घर में किया है, उन्हें आपने अपने घर में बुलाया है, स्थापित किया है। इसलिए सुबह और शाम जो भी घर में भोजन बनता है, जो भी आप भोजन बनाएं, सबसे पहले उसका जो भोग है वो देवी माँ को भोग अर्पित किया जाना चाहिए। उसके बाद ही घर के सदस्य उसको ग्रहण करें, उसको सेवन करें। याद रहे, माता या किसी भी मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए। उनकी पूजा में तो आप भोग लगाते ही हैं, लेकिन अपने लिए जो आप बनाते हैं साफ सफाई के साथ, शुद्धता के साथ, वो भी माँ भगवती को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप ही आपको ग्रहण करना चाहिए। नवरात्र में आप अनावश्यक व्यय से बचें, लेकिन यदि संभव हो तो इन दिनों सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन, कुछ नई चीज़ें खरीदना, कुछ नया सामान अपनी आवश्यकता का, पारिवारिक आवश्यकता का, अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुसार अवश्य खरीदना चाहिए। इसको उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में आप इसे निवेदित करें। इससे घर में सुख सौभाग्य आता है और स्थायी संपत्ति का, स्थायी सुख का वास होता है। पर घर के और परिवार के छोटे बच्चों, विद्यार्थियों से माता दुर्गा को केले का भोग उनके हाथों से अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उनमें कुछ जो है विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जो केले के भोग आपने लगवाए हैं उनमें से कुछ केले गरीब लोगों को उनके बच्चों के हाथ से ही दान करवा देना चाहिए, एवं बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के सभी परिजन और बच्चे इसको ग्रहण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि उनकी कुशाग्र होती है, यानी बहुत तेज होती है। नवरात्र में शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह उपाय समस्त बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत सरल और बहुत कारगर, बहुत चमत्कारी उपाय है। नवरात्र में प्रातःकाल श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, शिव चालीसा, भैरव चालीसा, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। इन सभी चालीसाओं को करने में 2-2 मिनट का समय लगता है। कुल मिलाकर के 15 से 20 मिनट में आप अपनी ये पूजा पूरी कर सकते हैं। इसको करने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। आपके दिनचर्या में, जीवन में कोई बाधा नहीं आती। जो भी बाधाएं होती हैं वह शांत हो जाती हैं और जितनी भी असफलता अभी तक आपने झेली थी, उन असफलताओं को जीवन में दोबारा आपको नहीं देखना पड़ता। अब चर्चा कर लेते हैं, आज नवरात्र की षष्ठी तिथि है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। मां कात्यायनी संपूर्ण रोगों और भय का नाश करने वाली बताई जाती हैं, इनसे मुक्ति दिलाती हैं। और मां कात्यायनी की पूजा आराधना उन कन्याओं, उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जिनके विवाह में किसी न किसी प्रकार की बाधा रहती है, किसी न किसी प्रकार से उनके विवाह में विलंब हो रहा है। तो इसीलिए माँ कात्यायनी को महामाया बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में इनको समर्पित जो मंत्र है, ऐसा मानते हैं कि उस मंत्र का जाप करने से जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, उनके विवाह की बाधा दूर हो जाती है और उनको बहुत अच्छे वर की, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माँ कात्यायनी का मंत्र बताता हूँ, जिस मंत्र से आपको माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना है। ये मंत्र उन कन्याओं, उन बेटियों के लिए है जिनके विवाह में बाधा आ रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप कन्याओं को, बेटियों को अवश्य करना चाहिए जिनके विवाह में बाधा है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा सुख नहीं है, लगातार उनके दाम्पत्य जीवन तनावग्रस्त रहते हैं, उनको भी इस मंत्र का जाप उसी प्रकार लाभ देता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति है वो दूर हो जाती है। मंत्र एक बार पुनः दोहराता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आज कात्यायनी देवी की साधना का दूसरा मंत्र भी बताऊंगा। जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया वह इस प्रकार है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये तो रहा माँ कात्यायनी का वह विशेष मंत्र जिनको कन्याओं को करना चाहिए या जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, उन्हें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब उस मंत्र की बात करते हैं जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है आज माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए। यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कोई भी साधक कर सकता है माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए। माँ कात्यायनी को मधु यानी शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। वस्त्र में नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये रंग के वस्त्र आप धारण भी कर सकते हैं और भगवती को भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं।
और षष्ठी तिथि में केतु ग्रह की शांति होती है यदि आप गुड़ का दान करते हैं। तो किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करने से यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की अशुभ स्थिति है उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पुष्प और जायफल देवी को अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं आज के वास्तु उपाय की कि षष्ठी तिथि में किस प्रकार आप अपने घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्र की षष्ठी तिथि में अपने घर के उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य दिशा कहते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उत्तर पश्चिम दिशा को आपको सुगंधित करना चाहिए। वहां पे आप 2 अगरबत्तियां लगा सकते हैं, इत्र का छिड़काव कर सकते हैं। इससे शुभ ऊर्जा का संचार होगा और वास्तु दोष मिटेगा। जब नॉर्थ वेस्ट का वास्तु दोष मिटता है तो व्यक्ति को, क्योंकि वह दिशा वायु की, वरुण की दिशा है, व्यक्ति की जो मानसिक अशांति है, आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स से आपको शांति मिलती है। और जब मेंटल डिसऑर्डर से शांति मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि आपको मानसिक शांति मिलती है, दिमाग आपका शांत होता है। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों को परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब जो मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का जाप करके आप दोष को दूर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम अंग कंग मृगवाहिनी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल का छिड़काव करें आप अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में। वहां 2 सुगंधित अगरबत्तियां लगा दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ही हम आपको कल यानी रविवार के बारे में भी, सप्तमी तिथि के पूजा विधि विधान के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। नवरात्र की सप्तमी तिथि होगी कल रविवार के दिन। सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि जीवन के कष्ट के क्षणों को दूर करती हैं और रोगों से मुक्ति दिलाती हैं आपको। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ के बने पदार्थों का भोग अर्पित किया जाना चाहिए। और सप्तमी तिथि के दिन में शुक्र ग्रह की शांति होती है। अगर आप शक्कर, दूध और दही का दान करते हैं, दूध, दही, चीनी का दान करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र की सप्तमी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माता को पेठा और अनार बहुत प्रिय है, इसका भोग अर्पित करना चाहिए। अब बारी आती है वास्तु उपाय की। नवरात्र की सप्तमी तिथि में घर के उत्तरी किनारे पर गुड़ और चना रखना चाहिए। उत्तर दिशा से संबंधित दोषों को आप दूर कर सकते हैं। इससे गुड़ और चना वहां अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और सौंदर्य बढ़ता है। अब जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप आपको उत्तर दिशा की ओर बैठ करके उस दिशा में मुख करके अवश्य कर लेना चाहिए। यह मंत्र है, क्लूं कौमारी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको वहां पे गुड़ और चने का भोग अर्पित करना है, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।